अच्छा एनवायरनमेंट में, है ना। और एक ये है अच्छे संबंध में, मतलब संबंध सब आपस में सबका अच्छा होना चाहिए। मोस्ट लाइक मेरा ये था। फिर इन बिटवीन में था कि सभी तरह के नियमों का पालन करना, रेड लाइट, येलो लाइट और ग्रीन लाइट का, है ना। जैसे कोई भी गाड़ी आ जा रही है तो नियमों का पालन करना अच्छे से। और मोस्ट डिसलाइक्ड में मतलब वैल्यू देनी है सबको, वैल्यू ना करना। मोस्ट डिसलाइक में वैल्यू ना करना। रुके आप लोगों को कुछ पूछना है? कुछ एनवायरनमेंट में साफ बनाया आपने, तो थोड़ा सा किस तरह का एनवायरनमेंट आपको चाहिए? Environment चिड़िया भी है, वही सांप भी है। नहीं, सांप तो नीचे ही होता है ना। एक पेड़ बना हुआ है, जैसे पेड़ में सांप भी छुप सकता है ना। विशेषता ये है कि बच्चे, बूढ़े, सयाने लोग घरों में और सभी लोग यूज करते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए बनाया। सभी प्रकार के लोग। और ये गिलास प्लास्टिक का बना हुआ है, क्वालिटी इसकी बनने की प्लास्टिक की है। ब्लू कलर का है, इसकी क्वालिटी ब्लू कलर की है, कलर इसका ब्लू है। इसकी विशेषता ये है। और इसमें 1/2 लीटर का भी पानी आता है। 1/2 लीटर का भी पानी एक बार में किसी को दिया जा सकता है, ऐसी खासियत ये है। और सबसे पहले तो इसकी सबसे विशेषता ये है कि जब हम लोगों का आदर करते हैं, घर में आते हैं तो पानी देते हैं पीने के लिए, यही काम आता है सबके। पानी पिलाने का मतलब कुछ और भी होता है? नहीं, पानी पिलाने वो सीधा साधा अर्थ है। अरे HR वाले पानी पिलाते हैं तो पिलाते रहते हैं ना। नहीं, अभी पानी पिलाने तक ही मैंने सोचा। ये मैंने क्लाउन बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि जब मैं वो तीनों देख रहा था तो वो फीलिंग जो है वो मैं मतलब क्लाउन के अंदर वो सारी फीलिंग देखता हूँ। तो ये क्लाउन बनाया मैंने। और दूसरा पेड़, क्योंकि पेड़ वो मेरे दिमाग में बार बार वो चीज़ रहती है कि मैं जिस दौर में ज़िंदा हूँ तो देखता हूँ बहुत सारे ऐसे पुराने पेड़ हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, जो मतलब पेड़ बिगाड़ता कुछ नहीं है, मतलब देता ही है, फिर भी उसको मतलब मैं देख रहा हूँ कि वो ख़त्म हो रहे हैं। तरह की विशेषताएं हैं जो बहुत पसंद है। मोस्ट लाइक पहले कि फोकस होना अपने काम को, अपने टारगेट को, अपने अचीवमेंट को बहुत ही फोकस कि मुझे करना क्या है, ये विशेषता दर्शा रही है। दूसरा ये कि हमारा जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, जो आजीविका हमें लंबे समय में चाहिए, वो दर्शा रहा है। और तीसरा हमने स्पिरिचुअल, जो धार्मिक, कि हम जिस भी धर्म के हो उस धर्म में हमारी आस्था और उसकी जो पूरी जो काम है उसको हम लोग ईमानदारी से करें। नीचे हमने बनाया जो डिसलाइक, जो नहीं पसंद है, तो उसमें पहला दिया है कि वो लोग जो अपने आप को ग्रुप से अलग समझते हैं, चाहे उसको सेल्फिश बोल लें या यूज़ करके लोगों का इस्तेमाल करने वाले, वो अपने आप को अलग करते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं और अपने आप को होशियार समझ के हमेशा अलग शो करते हैं। तो वो एक है। और इसके बाद एक है वो विशेषता, ये जो समय का जो पंक्चुअलिटी ना हो, तो ये मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। 2 तरह की विशेषता। बीच वाले के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान इस पर फोकस नहीं किया कि वो कुछ बहुत समझ में आप, ये था कि जो बीच वाले लोग हैं वो ऊपर जा सकते हैं अगर उनके साथ थोड़ा सा काम किया जाए। घर बने सॉरी, दिख नहीं रहा। पेंसिल से ही बनाया मैंने। पता नहीं और भी तो सॉरी, और भी तो कुछ है नीचे। वो बताएं। ये पेड़ बना रखा है मैंने। डिसलाइक चश्मा किस चश्मा अच्छाई के लिए, कुछ अच्छा देखने के लिए, कुछ हमें नई सोच के लिए उड़ान भरना, यानी कि पंछी जैसे उड़ता है, कोई अच्छी चीज के लिए सोचना। अगर बात इसके लिए आँख भी बना सकते थे आप। चश्मा इंडिकेट करे कि आँख खराब है, मतलब एक आप पॉजिटिव थिंकिंग नहीं दिख रही है। देखने का मकसद आँख भी हो सकता था, देखने का मकसद। लेकिन ऐसा चश्मा बनाया जाएगा पिक्चर में, इसमें आप लाके अच्छा ही देख सकते हो। मतलब एक नहीं, आँखों से अच्छा नहीं दिखेगा। नहीं, कोई कहते हैं किसी चीज को आईना दिखाना। अच्छा, आईने से देखें, किस आईने से आप हाँ, देख रहे किस हैं? आईने से दिखते हैं।
इस एक्सरसाइज के बाद हमारा एक जो फर्स्ट लिस्ट था जिसमें हमने अपने खुद का एक एडजेक्टिव देना था, तो मेरे को एक और एडजेक्टिव मिल गया कि मैं बिल्कुल आर्टिस्टिक नहीं हूँ। तो एनीवे ये मैंने इसलिए बनाया कि मुझे लगा कि फ्रॉम दिस एंटायर एक्सरसाइज ऑफ गिविंग आवरसेल्व्स वेरियस एडजेक्टिव्स कि ये सारे एडजेक्टिव्स तो हम सब में हैं, एंड आई एम जस्ट वन ऑफ द मैनी इन द एंटायर पॉपुलेशन जिनमें भी ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, और ये सारे एडजेक्टिव्स हम सब में डिफरिंग डिग्रीज में होते हैं, जैसे कि मोस्ट लाइक, मोस्ट डिसलाइक, या फिर जो इनडिफरेंट टू इट, ये सभी हम सब में हैं, और कुछ किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ कम है, लेकिन हैं सब में। और मैंने सबको सेम बनाया क्योंकि मैं चाहती हूँ इवेंचुअली कि सबका ये एक्सेप्टेंस हो कि हाँ ये सब में सेम ही है। सेम होता है। सो हेंस द फिगर्स आर ऑल द सेम, एंड एक एक्सेप्टेंस इवेंचुअली होनी चाहिए, है नहीं। अभी भी मैं कहती हूँ ये मोस्ट लाइक्ड है और ये मोस्ट डिसलाइक्ड है और ये चलता है, अभी भी वो एक्सेप्टेंस है नहीं, लेकिन शायद होना चाहिए सब कुछ के लिए, क्योंकि सबका इस सोसाइटी में एक जगह है, एक पर्पस है, एक काम है जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। यही था मेरे दिमाग में विचार। शेप में जा रहा है, उसका कोई रीजन है या? एक्चुअली बहुत सिंपल रीज़न है कि मैं बोर हो गई, वरना मैं चाहती थी कि मैं सब में पूरे में भर लेकिन वहाँ तक जाके मैंने सोचा कि बस अब हो गया। तो इम्पेशेंट थी मैं इस मामले में, जो मेरे एक क्वालिटी है इसमें, इम्पेशेंस। ये सिंबल्स क्या बनाए हैं, बलून से या? नहीं, आई वांटेड टू मेक पीपल, सो इट्स अ हेड विथ 2 arms and 2 legs, as I said, not artistic. ये उल्टा कढ़ाई में तल रहे हो, उल्टा पहले एक्सप्लेन तो कर दिया। इंसान को उल्टा कर दिया। इधर से इधर है ये, हाँ, अच्छा है ना? आसमान से टपके तो ये तो समझ गए आप सब। हाँ नीचे आ गए। ये पपेट है, पपेट। अच्छा, तो ये उल्टा क्यों है? उल्टा लटका रखा ना आदमी को उल्टा लटका रखा है। उल्टा भी तो अटक जाता पपेट में। अच्छा, ये है, ये फिर अंदर की स्ट्रगल है कि हम लोग जैसे उठना चाहते हैं, धीरे धीरे बड़ा होना चाहते हैं, लेकिन फंस जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में। इसमें अब ये मेरा ये आपने बोला था ना सेल्फ वाला, वो 2 चीज़ें एक साथ हैं दिमाग में। तो गौतम बुद्ध है बिल्कुल, और दूसरा अंकल सैम है, मतलब पैसा कमाने का, और ये वो है पावर है जो बैटरी चार्ज होती है, और उसके लिए पैसे चाहिए। और ये इसी में लटक रहा है, स्ट्रगल में थी। चार्ज होता है दोनों में, आदमी दोनों में ही फंक्शन करता रहता है। तब मतलब 11 बजे के बाद मेरे अंदर का बुद्ध जाग जाता है कि जब खाना खा लेता हूँ तो क्या लाए थे, क्या ले जाएंगे, हाँ। टाइप फीलिंग आती है। लेकिन जब सुबह भूखा रहता हूँ तो फिर अंकल सैम मच अंकल जाता सैम की याद आती है। अपॉर्चुनिटी तो अंकल सैम में तो बुद्ध। है। हाँ, फिर बुद्ध आ गया तो सब पेट भरा कुछ तब बुद्ध बन गए। तो मतलब अपना बता रहा हूँ कि आध्यात्मिक नहीं, ऐसे ही होता है। फिर मुझे लगता है क्यों अच्छी दुखी बात है, है। वो क्यों दुखी है, क्यों गम कर रहे हो भाई, है ना? क्या ले जाना है यहाँ से, खाली हाथ आए थे। हाँ, चलिए। यही है बस। वो सीढ़ी है, गेम क्लियर है। आदमी जा रहे हैं एक्चुअली 4 दिन का वर्कशॉप अटेंड करने के बाद लाइफ प्लानिंग का उनका सक्सेस की तरह बढ़ रहे हैं। बढ़ रहा है। तो लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस 4 चीज चाहिए, तो बढ़ते ले जा रहे हैं। तो सीढ़ी और- बड़ी से छोटी हो गई। ये एक्चुअली जिनमें ये वर्कशॉप अटेंड नहीं किए उनका रास्ता वहीं पे खत्म हो गया। अच्छा, 2 सीढ़ियाँ। हाँ, 2 सीढ़ियाँ, और वो थोड़ा सा डंडा लेकर उसको बढ़- और डिसलाइक वो वाला एस्पेक्ट है। ये लाइफ, यही है ये लाइफ प्लानिंग वाला। इन 2 से रिलेटेड है राजू जी और आपका। तो मेरा मानना है कि
कुछ अच्छा अलग लोग नहीं होते हैं, बुरे अलग लोग नहीं होते, सब हमारे अंदर होता है। और जो एक्चुअली आपका आर्ग्यूमेंट था कि वो डिग्री का अंतर होता है, कौन से गुणों की डिग्री हमारे अंदर ज़्यादा है उसके आधार पर हम डिसाइड, हमारा चरित्र डिस्क्राइब होता है सोसाइटी में। तो रावण के अंदर दोनों थे, ढेरों गुण थे और ढेरों अवगुण भी थे। कभी वो गुणों के आधार पे माने जा रहे थे, कभी वो अवगुणों के नाम। अब वो जो अभी प्रचलित माइथोलॉजी है उसमें उसको अवगुण के नाम पे ही ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन बहुत सारी कहानियों में वो गुणों के नाम पे भी जाना जाता है। तो ये बेसिकली वही है कि हम सब रावण हैं, राम कोई नहीं है, हम सब रावण हैं। तो अपने आप को रावण बुलाए। हाँ, तो रावण रियलिटी है, राम हो सकता है रियलिटी ना हो, मैं ये नहीं कर नहीं है, हो सकता ना हो, पर रावण जरूर रियलिटी है, प्रचलित है। और रावण की जो कहानियाँ प्रचलित हैं उनके आधार पर लोग डिसाइड करते हैं कि इसमें से अच्छा क्या है, तो उनको लगता है राम अच्छा है, तो इसलिए ऑब्वियसली लोग एक्चुअली राम ही है, सब राम ही, मतलब रावण नहीं होता है, सबके अंदर राम ही होता है। क्योंकि जो सबका जो पहला संस्कार होता है वो प्यार, शांति और मतलब यही सब चाहते हैं, पीस है ना, हैप्पी। एंगर कोई नहीं चाहता है, सब यही चाहते हैं कि भी पीसफुल हो और संसार में शांति हो और क्या कहते हैं हैप्पीनेस हो, एक दूसरे की हेल्प करें। तो ये भी कितना हैप्पी था, हैप्पी था ये। लेकिन ये बोधि वृक्ष है, मैंने सोचा है क्या है वृक्ष? बोधि वृक्ष, जहाँ पे बुद्ध ने अपना ये पाया था। और इसका 3 हिस्सा है जब मैंने बनाया था। तो एक तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो और ये जो सुबह से हम बात कर रहे हैं, तो ये मैं हूँ, और ये जो तीनों हैं मोस्ट लाइक्ड थिंग्स इन मी, मोस्ट डिसलाइक्ड थिंग्स जो मेरे में हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो मैं शायद डिसलाइक भी करता हूँ लेकिन कर लेता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिसलाइक करता हूँ, कभी कभी करता हूँ, कभी कभी नहीं करता हूँ, है ना। वो तीनों हैं और मैं तीनों का मिश्रण हूँ। मैं जब मुझे समझने की कोशिश करता हूँ तो तीनों का मिश्रण हूँ। और आज सुबह एक जो बुद्धम शरणम गच्छामि की बात है, एक सुबह हम लोग जब चर्चा कर रहे थे तो उसमें निकल के आया कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्टेक्चुअल होती है ना। जैसे पागलपन है, तो कभी कभी वो अच्छा भी होता है और कभी कभी वो मुझे ही बुरा लगता है और कभी कभी वो मुझे ही अच्छा लगता है। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकल के आए, और जो हमने अच्छा सोच के लिखा था वो भी कॉन्टेक्चुअल निकला कि कभी कभी आप रूड, जैसे रूड होते हैं, तो ये बात निकल के आई थी कि रूड नॉर्मली हम सोचते हैं कि ये नेगेटिव क्वालिटी है मुझ में, लेकिन हो सकता है कि मैं किसी स्थिति में अगर काम नहीं हो रहा है और मैं रूड होता हूँ और उससे मेरा जो रिज़ल्ट है वो सही निकलता है ना। तो मेरा रूड होना उस कॉन्टेक्स्ट में एक तरीके से पॉजिटिव वे में मैं उसको देखता हूँ। और हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से तो शायद उसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता, मेरे से दूर रखने की कोशिश करता हूँ, बट उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ और करके जो रिज़ल्ट है उसको निकालने की कोशिश करता हूँ। ये सोच जो है ये इधर उधर बहुत सारी है, तो ये जो सोच है ये इधर उधर है ना। सो ट्राइंग टू कंसोलिडेट, लेकिन बहुत सारे प्रेजेंटेशंस में से भी सोच इधर उधर है, जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। और आई थिंक लाइफ इज़ ऑल अबाउट दीज कॉन्ट्राडिक्शंस एंड हाउ डू वी रिजॉल्व विद दीज कॉन्ट्राडिक्शंस। बना दी है, एक नहीं है,
एक तो लाइक ही मैंने बनाया कमल का फूल समझ में आ गई। जैसे कीचड़ पे कमल होता है, लाइक और डिसलाइक समझ रहे हैं। दूसरा, हमारा अस्तित्व जब तक है जब तक पर्यावरण हमारा स्वस्थ है। जैसे क्लाइमेक्स चेंज हो रहा है तो हमें अपने तक पर्यावरण का सबसे पहले ध्यान रखना। दूसरा है हमारा सोच, हमेशा बड़ा सोचना, अच्छा सोचना। तीसरा है हमारी शिक्षा व्यवस्था, मतलब शिक्षा का महत्व। जैसे आजकल ये प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल में ये बट गया है, तो बहुत से लोग जैसे बच्चे नहीं निकल पाते, शिक्षा का, माँ बाप को भी शिक्षा का महत्व नहीं पता है, तो मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ये मैंने बनाई है सिगरेट और दारू। जैसे जो हमारी आज के यंग जनरेशन है, अच्छा, वो इस तरफ मतलब बहुत दुख होता है उनको देख के कि वो मतलब नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है। जो जा चुके हैं वो तो जा ही चुके हैं। पुरानी वाली शरीफ थी सर, आज की नई यंग जनरेशन शरीफ थी, मैं पूछ रहा हूँ पुरानी जनरेशन सर, उसको तो देखा नहीं है। आप ही तो हो, हम तो देख रहे हैं। नहीं तो मैं अपने आप को देखता मैं नहीं पीता। वही पूछ रहा हूँ। ठीक है। मैं शायद बहुत सारी चीज़ों के लिए ऐसा मानता हूँ कि सही और गलत की अपनी कोई एक परिभाषा है नहीं। जो सही मेरे लिए हो सकता है वो शायद दूसरे वाले के लिए गलत हो सकता है। अगर हम बात करें खान पान में, तो कुछ चीज़ें मुझे पसंद हो सकती हैं तो सामने वाले के लिए वो नापसंद हो सकती हैं। किसी का वेस्टर्न ड्रेस पहनना किसी के लिए सही हो सकता है किसी जगह पर और किसी जगह पर गलत हो सकता है। तो ये हर जगह पर अप्लाई करती है। अब जहाँ तक इस सिंबल का सवाल है, तो ये आपके बिलीफ और आपके इसके बाद आपके फंक्शंस का एक बार है। इस बार को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि आपके बिलीफ और आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको आप सही समझते हैं, उसको आप गलत समझते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि दरमियान में हैं, बीच में हैं, ये शिफ्ट होती रहती हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स हैं, आप कहीं ना कहीं अपने आप को इन 2 बॉक्सेस में डाल के रखते हैं अपने आप को। हर एक चीज़ के लिए आप हर एक बात को या तो इस तराजू में रखते हैं या इस तराजू में रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ज़्यादातर चीज़ों को अपने आप में प्री डिसाइडेड हो जाते हैं कि नहीं ये सही गलत है, वो गलत है, ये आप मान के चलते हैं। अब इसकी जैसे हमने अपने ग्रुप पे चर्चा की मुरारी जी और प्रीति जी की उसमें, तो हम हर बात पे यही डिबेट कर रहे थे, भाई ये आपने लिख दिया। फॉर एग्जांपल हमने हेल्पफुल की बात की, मैंने बोला ये हेल्पफुल तो बड़ी अच्छी चीज़ है ना, लेकिन ये हेल्पफुल किस जगह पर है, ये सही में आना चाहिए, गलत में आना चाहिए। तो किसी ने कहा बिल्कुल सही है, सही आना चाहिए, हेल्पफुल तो अच्छी चीज़ है। तो मैंने उसका नैरेटिव दिया कि हेल्पफुल तो ऐसा भी हो सकता है कि न्यू ईयर की पार्टी करनी थी, मैंने मुरारी जी ने 2 सालों में दोस्त किया, पैसे वैसे तो है नहीं, ATM लूटे ले, चलो मेरी मदद करो, तो क्या मैं उस केस में हेल्पफुल सही हूँ? तो बेसिकली वो अपने आप में हर एक डेफिनेशन जो थी वो एक क्वेश्चन मार्क थी। तो ये डिसाइड करना, ये सोचना या ये मानना कि जो मैं सोच रहा हूँ बस वही सही और जो मैंने माना वही गलत, वो अपने आप में बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है। और मेरे ख्याल से बहुत ही जगहों पर भी हमने देखने को मिला। हालांकि ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन पीरियड है जो हम लाइफ के एज के हिसाब से चेंजेस आते रहते हैं। जो चीज़ मुझे पहले पसंद नहीं होती थी, और वो हर एक चीज़ में है। मैं अपने आप को अगर पहले देखता हूँ कि मैं क्या चीज़ें पसंद नहीं करता था, तो हो सकता है कि आज मैं पसंद करता हूँ, और वो हर एक चीज़ में, खान पान में भी है, कपड़े पहनने में भी है, बातचीत करने में भी है, दूसरों को एक्सेप्टेंस लेवल पर भी है। पहले मैं कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करता था, आज मैं करता हूँ। पहले मैं कुछ लोगों के साथ नहीं मुझे अच्छा लगता था, उनके साथ लगता था, आज लगता है। तो वो चेंजेस होता है टाइम के साथ, और वो सुबह और शाम में भी चेंज होता है कि ना मिला, ठीक है, तो वो हमेशा एक डिस्टेंस नहीं यार, ये तो ऐसे ही होता है। लेकिन जब समझा जाना तो मुझे लगा कि ये हो सकता है, या फिर मेरी एज के हिसाब से वो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, मेरी समझ जो है उस चीज़ में बढ़ी, या ये भी हो सकता है कि टॉलरेंस लेवल मेरा बढ़ गया, तो ठीक है यार ये ऐसे ही है, कोई बात नहीं, चलो इस चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट करना। या फिर वो चीज़ जो है जिसको डिसलाइक की जाती थी, आज पूरे एरिया में उसको एक्सेप्टेंस मिल गई है, तो मजबूरी में चलो यार ठीक है। तो बहुत सारे पहलू हो सकते हैं उसके, और एज के हिसाब से ज़रूर चेंज होता है।
ये तो सबका एक्सपीरियंस मैं भी जोड़ना चाहूँगा उदय जी की बात। सर लाओ परमिशन है, जोड़ सकता हूँ। हाँ हाँ, अभी जैसे हुआ ना मदद की हेल्पफुल, कभी मदद करना बट कब करना है कैसे करना है, जैसे विजय जी ने एग्जांपल भी दिया कि एक दोस्त का फोन आया, चलो यार आज एटीएम लूटना है, पार्टी करना है, तो अरे एटीएम लूटना है मतलब एक एग्जांपल मैं उसी को अरे लूटने दो ना भी। फिल्म वाले भी नहीं फैंटेसाइज करते और लूटना है, चलो आके मेरी मदद करो, तो वहाँ पे हमें डिसीजन लेना है कि ये मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऑब्वियसली नहीं करेंगे, जो प्रतुल जी बोले कि संविधान ने कुछ नियम बनाए तो मदद नहीं करेंगे। आधे घंटे बाद फिर उसी का फोन आ रहा है कि यार मैं एटीएम लूट लिया हूँ और लूट के जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया बुरी तरह से, मुझे भी हॉस्पिटल पहुंचाने की ज़रूरत है या कुछ मुझे मेडिकल की ज़रूरत है, तो उस समय तो मैं जाऊंगा ना उसकी मदद करने के लिए। हाँ, तो मदद दोनों के, एक बार से मना कर रहे हैं उसी दोस्त को और एक बार उसी दोस्त को मदद करने जा रहे हैं, सिर्फ आधे घंटे। मदद करोगे तो आप भी तो उस चोरी का हिस्सा हो। और एग्जांपल देता हूँ मैं, वो नहीं होगा, और जैसे एग्जांपल एग्जाम्पल जैसे हमने बात की रूटनेस की, बैंक रॉबर की, किसी भी प्रकार की, तो आपने तो नहीं एक्सीडेंट है वो, जैसे अभी जज मुझे संविधान 1 लाइन लिख दिया कि बैंक रोबर, अब जब उसके अंदर सब डिटेल में आएंगे तो हमने उसकी चोरी मदद नहीं की, चोरी करने के बाद जब वो गिर गया तब हम उसकी मदद करने गए, तो ये मानवता है। मुझे लगता है के बाद अगर वो आता है, वो बोलता है चलो पार्टी करते हैं, हाँ, तो तब भी तो जाओगे ना। नहीं तब नहीं जाएंगे। नहीं, बट मुझे लग रहा है हम सिचुएशंस की एनालिसिस चोरी नहीं करेंगे। नहीं, मुझे लग रहा है हम सिचुएशंस की एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि सिचुएशंस का नहीं, बात यह है कि जो शब्द हमने जो एट्रीब्यूट्स लिखे, मतलब एडजेक्टिव्स लिखे, हम उस पे बात उस एडजेक्टिव को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। तो अब जैसे मतलब हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक ये करते हैं, तो हम बोलते हैं कि विजन स्टेटमेंट लिखते हैं। तो विजन स्टेटमेंट अलग अलग, अगर 10 लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो 10 लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग होता है। देन वी से हम एक साथ बैठते हैं और उसके ऊपर डिस्कस करते हैं और उसको शेयर्ड विजन बनाते हैं। मतलब अगर एक एक शब्द का मीनिंग जो है वो मैं जो सोच रहा हूँ वो आप सोच रहे हो, वो आप भी सोच रहे हो, तो एक कॉमन ग्राउंड पे आते हैं, तो उसके लिए हम आगे बढ़ने की बात करते हैं। यहाँ पे जो मुझे लग रहा है कि कल से हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे ग्रुप में, जो शब्द हम लोगों ने चुना उन शब्द मेरे लिए वो पॉजिटिव वे में था, किसी के लिए वो नेगेटिव वे में था, और उस चीज़ को समझाने के लिए हम सिचुएशंस को बीच में लाए कि जैसे वर्ड हेल्पफुल है, सो दैट हेल्पफुल मेरे लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है और दूसरे के लिए वो नेगेटिव एस्पेक्ट है। बट अगर दोनों ने मिलके हम हेल्पफुल को डिफाइन कर दिया और उसको हमने फिर डिफाइन करके उसको पूरी समझ बना के फिर अगर जाके हमने लिखा, तो दोनों हम एक ही चीज़ को, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे। मुझे लगता है वो ज़्यादा हमने उसी चीज़ को चर्चा में लाए थे कि भाई ये हर एक वर्ड का अपने आप में अलग मीनिंग्स हो सकते हैं, हर एक एडजेक्टिव का अलग मीनिंग है। हमने रूट पे बात की कि रूट ऐसा वर्ड है कि सबके लिए हमने सोचा कि वो शायद कॉमन ही हो गया, रूट के लिए क्या अच्छा हो सकता है। लेकिन जैसे समझाया, थोड़ा मेरे को बताया, मैंने लिखे पॉइंट्स वगैरह, तो उससे मुझे समझ आ गया कि लाइफ में मतलब जो भी है वो हम यहाँ पे मोस्ट लाइक, अपने ही अंदर जो मोस्ट डिसलाइक है और इन बिटवीन वो ही देख रहे हैं। तो मोस्ट लाइक जब भी हमारे साथ होता है तो हम हमेशा हैप्पी होते हैं, तो ये एक हैप्पी स्माइली फेस है। जैसे मेरी जो एक क्वालिटी है, मैं हमेशा खुश रहना चाहती हूँ, मेरे को ज़्यादा टेंशन पसंद नहीं है। तो मैं जैसे अपने ही अंदर के बारे में बता रही हूँ, हमेशा खुश रहने के लिए तो एक हैप्पी स्माइली फेस है। और जब हम नहीं होते तो हम रोते ही हैं, मतलब दुखी होते हैं, किसी के सामने रो नहीं सकते, लेकिन यही है। और जो भी हमारी लाइफ में हैप्पी, रूड, सैडनेस, जितने भी हमने अभी तक बात की है, तो वो दो ही फेस मुझे लगता है होते हैं कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है तो हम उस टाइम हैप्पी रहते हैं, हमारा मन खुश रहता है, हम काम वाम करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब नहीं होता है तो हम थोड़ा दुखी हो जाते हैं उसी काम को करने के लिए, या चाहे वो पर्सनली हो, ऑफिशियली हो, घर का हो या फैमिली में हो, तो हम उस टाइम हम उदास हो जाते हैं। तो यही चीज़ होती है कि आपको वो चीज़ अच्छी लगती है लेकिन मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है ना। तो ये दो चीज़ें मुझे लगता है कि जब होता है मोस्ट लाइक तो आदमी खुश रहता है, और जब नहीं होता वो मोस्ट लाइक, डिसलाइक करता है तो वो उदास रहता है, मतलब वो सैड फेस होता है इसका। गुस्सा मतलब गुस्सा भी वो उदास में ही आता है, क्योंकि हम एक बार गुस्सा तो बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन कई बार हमें लगता है कि नहीं, मुझे ना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ मैं प्यार से भी बोल सकते, मतलब गुस्सा करने के बाद तो उस टाइम समझ नहीं आता, जो मर्जी बोल दो। लेकिन जब हम थोड़ा सा शांत होते हैं तो हमें लगता है नहीं,
ऐसा नहीं मतलब ऐसा गलत बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमें थोड़ा सा दूसरी तरह से बात भी बोल सकते थे, या फिर हम उस टाइम क्या कहते हैं बाद में पछतावा रिग्रेट करते हैं ना हम, तो मेरे को ज़्यादा रिग्रेट होता है कि मैं पहले तो बहुत तेज़ गुस्सा करती थी, बाद में मुझे लगता है यार नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे थोड़ा सा बाद में पछतावा करना पड़ता है। तो यही होता है, ये गुस्सा भी इसी में ही आता है जो हम मोस्ट लाइक अंदर नहीं है, इन बिटवीन वाला भी ये होता है